आप सब अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं इफ पॉसिबल। यस। गौरांगेरा दूती पदा जाराधना संपदा गौरांगेरा दूती पदा जार्धना संपदा से जाने भक्ति रस सार से जाने भक्ति रस सार गौरांगेरा मधुर लीला जार करने प्रवेशिला गौरांगेरा मधुर लीला जार करणे प्रवेशिला हृदय निर्मला भेलोतार हृदय निर्मला भेलोतार যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তারা হয় প্রেমোদয় তারে মই যায় বলিহারি তারে মই যায় বলিহারি गौरांगा गुणिते झुरे नित्य लीला तारे स्फुरे से जाना भक्ति अधिकारी से जाना भक्ति अधिकारी गौरांगेरा संगे गाणे नित्य सिद्धा कोरी माने से जाए ब्रजेंद्र सोता पास से जाए ब्रजेंद्र सोता पास श्री गौड़ा मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तारा होय ब्रजभूमिवास तारा होय ब्रजभूमिवास गौर प्रेम रसानवे से तरंग जेबा डूबे से राधा माधव अंतरंगा से राधा माधव अंतरंगा गृहे बावने ते ठाके हा गौरांग बोले डाके नरोत्तम मांगे तारा संगा नरोत्तम मांगे तारा संगा गौरांगेरा दूती पदा जाराधना संपदा से जाने भक्ति रस सारा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे जय निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर
जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। टैगोर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टॉलरेटिंग माय बेसुरा कीर्तन, जिसमें ना कोई सुर ना कोई मधुर था। बट मुझे नहीं आता करना, बट समहाउ मुझे अपनी शर्म छोड़ के करना पड़ता है हर हर क्लास की स्टार्टिंग में। तो एनीवेज, हम एक बार इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। बहुत सुंदर भजन है ये जो नरोत्तम दास ठाकुर ने हमारे लिए लिखा है। नेहल माता जी, आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे? Hare Krishna Mataji, please accept my humble acceptance. Yes, Mataji. Anyone who has accepted the two lotus feet of Lord Chaitanya can understand the true essence of devotional service. If one is captivated, say, uh, by the pleasing pastimes of Lord Chaitanya, the dirty things in his heart will all become cleansed. यस, थैंक यू माता जी। तो हम सब भक्ति करना चाहते हैं ना, तभी तो हम क्लासेस अटेंड करते हैं। आप सब इतने सिंसियरली अटेंड करते हो, नोट्स बनाते हो, जिससे मेरे को शर्म आती है एक्चुअली कि मैं क्लास दे तो रही हूँ, बट मैं जब सुनती हूँ तो मैं इतने अच्छे से नोट्स नहीं बना पाती। सो आप सब अपनी डिवोशनल सर्विस से इंस्पायर करते हो सब लोगों को। तो सब लोग भक्ति करना चाहते हैं, बट अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमें हमारे पास एक चेकलिस्ट दी है नरोत्तम दास ठाकुर ने। हैव वी एक्सेप्टेड द टू लोटस फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य? Only if we have accepted the lotus feet of Lord Chaitanya, taken shelter of the lotus feet of Lord Chaitanya and Lord Nityananda and his dear associates, when we have taken their shelter, अपनी मनमानी करे बिना, अब जब हम शेल्टर लेते हो ना, शरणागति, शरणागति का मतलब हम बहुत चीपली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कभी कभार, बट शरणागति का मतलब होता है कि मैं अपनी मनमानी नहीं करूंगी फिर। I have accepted the control, the master. I have accepted Lord Chaitanya Nityananda and his dear associates my master. तो जैसे वो मुझे इंस्ट्रक्ट करेंगे वैसे मैं करूंगी, है ना? तो दिस इज टेकिंग शेल्टर। तो when we have taken shelter of Chaitanya Nitai and when we have taken shelter of his dear associates in the form of our Gurujan, only then we can understand the true essence of devotional service. Essence, क्योंकि सब लोग जो इस्कॉन में आते हैं उनको सब पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं, हियरिंग, चैंटिंग, मंत्र सब पता है, बट स्टिल हार्डवेयर तो मिल जाता है बट सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, है ना? तो सॉफ्टवेयर हम हमें कैसे मिलेगा? व्हेन व्हेन वी विल टेक शेल्टर ऑफ समवन, व्हेन वी विल टेक शेल्टर ऑफ सम अथॉरिटी, देन वी विल अंडरस्टैंड द ट्रू एसेंस। फिर वो ट्रू एसेंस हमारे हार्ट में डाउनलोड होएगा। इफ वन इज कैप्टिवेटेड बाय द प्लीजिंग पास टाइम्स, तो उसके लिए हमें चैतन्य निताय की लीला का श्रवण करना पड़ेगा। जब हम लोग गौर निताय की लीलाओं का श्रवण करेंगे, एक्चुअली ना, लोग Prabhupada has given us Chaitanya Charitamrita जैसा ज्वेल, but many many people don't read Chaitanya Charitamrita, or they don't know about Lord Nityananda, they don't know about God Nitai. So हम लोग को पता ही नहीं है तो हम लोग उनकी सेवा कैसे करेंगे? हम लोग को अगर उनके बारे में पता ही नहीं है तो हम उनकी पास टाइम से कैप्टिवेट कैसे होंगे, हम उनकी शरण कैसे लेंगे जब तक हमें पता ही नहीं है कि वो हैं कौन? Now, so it is very important to know Gaur Nitai. Only then our heart will be cleansed. Only then we will be able to understand Radha Krishna. Only then we will be able to perform bhakti. So this is so important to understand Gaur Nitai. Yes. So second paragraph महक माता जी पढ़ेंगे? आवाज नहीं आ रही, धीरे आ रही है, तेज। ऐसे अब आ रही है?
One who simply takes the holy name of God Sundar, Shri Krishna Chaitanya, will immediately develop love of God. To such a person, I say bravo, very nice, excellent. If one appreciates the merciful pastimes of Lord Chaitanya and feel ecstasies and sometimes cries, this process will immediately help him to understand the eternal pastimes of Radha Krishna. यस सो हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई। तो ये अफर्म करते हैं हर एक भजन में नरोत्तम दास ठाकुर कि तुम राधा कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हो। छी, कैसे पता लगेगा तुम्हें कौन है कृष्ण जब तक तुम चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानोगे। चैतन्य महाप्रभु साक्षात आकर हमें बताते हैं कि कैसे वो पास टाइम्स, जो चैतन्य लीला है ना, इट इज फिल्ड विथ प्रैक्टिकल लर्निंग्स टू अंडरस्टैंड कृष्ण तत्व। कृष्ण तत्व को अंडरस्टैंड करने की प्रैक्टिकल लर्निंग्स, पर्सनल डीलिंग्स एंड भक्ति का आचरण न अपनी आचरे धर्म परेरे सिखाए, अपनी खुद आचरण करके उन्होंने सिखाया। तो इफ वी डोंट take the name of God Nitai, we don't hear about him, we don't understand, we don't take shelter, we cannot understand bhakti, true bhakti. Yes, third one, Uma Priya Mataji can read the third paragraph. हरे कृष्ण दीदी, सादर प्रणाम। सही भक्तों को सादर प्रणाम। Simply by understanding that the associates of Lord Gauranga are eternally free from material contamination, one can immediately be promoted to the transcendental abode of Lord Krishna. If uh, if one simply understands that the land of Navdeep is not different from Vrindavana, then he actually lives in Vrindavan. Hare Krishna. थैंक यू सो मच माता जी। तो मेरे को एक से फेंटली याद आ रहा है कि 4 साल पहले मैंने एक लेक्चर सुना था। उसमें बताया हुआ था कि दुर्गा जी के पास जो त्रिशूल होता है शायद, मेरे को अच्छे से नहीं याद आ रहा, बट हाउ मच एवर आई एम रिकॉलिंग। तो जो त्रिशूल होता है उसमें 3 डंडियां होती है ना। तो वो एक डंडी होती है, अगर आप कृष्ण नाम और गौरांग नाम में भेद करोगे तो एक डंडी घुसाएंगी वो हमारे अंदर। दूसरा, अगर आप वृंदावन धाम और नवद्वीप धाम में भेद करोगे तो दूसरी डंडी वो घुसाएंगी। और तीसरा मैं भूल गई, बट समहाउ वो ऐसा एक मैंने लेक्चर पढ़ा था तो मुझे अभी तक वो याद है कि वो त्रिशूल वो 3 है कि अगर आप भेद करोगे कृष्ण में, आप भेद करोगे कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में, तो तीनों वो रेडी रखे हैं हमारे अंदर घुसाने के लिए। तो simply by understanding that the associates of Lord Gauranga are eternally free from material contamination, अगर हम ये जान लें और ये मान लें कि गौरांग महाप्रभु के सारे जो नित्य पार्षद गण हैं वो मटेरियल कंटामिनेशन से ऊपर हैं, इस वर्ल्ड में के नहीं है, वो इस वर्ल्ड के होते हुए भी इस वर्ल्ड के नहीं है। इस वर्ल्ड में क्यों है? फिर हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए हम इमीडिएटली कृष्णा के ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड को प्रमोट हो जाएंगे अगर हमने ऐसा जान लिया और मान लिया। और वन सिंपली अंडरस्टैंड द लैंड ऑफ नवद्वीप इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन। एक्चुअली वी शुड बी पार्शियल। इट इज नॉट डिफरेंट, इट इज मोर मर्सीफुल देन वृंदावन। इट इज मोर मर्सीफुल देन वृंदावन, है ना। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज क्या कहते थे कि आई डोंट वांट टू लिव इन वृंदावन, आई डोंट वांट टू लिव इन वृंदावन, आई वांट टू लिव इन नवद्वीप धाम। व्हाई? क्योंकि वृंदावन इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो पूछा क्यों? तो बताते कि कृष्णा जो कि ब्रजराज नंदन है, उन्होंने एक मटका क्या फोड़ दिया, उनके पास तो 9 लाख गैया है। एक मटका फोड़ दिया, यशोदा मैया डंडे डंडे के साथ उनके पीछे भागी। बट दूसरी ओर निमाई, ही वॉज ऑल्सो वेरी नटखट। एक दिन गुस्से में आके शची मैया के सारे यूटेंसिल्स फोड़ दिए, सारे के सारे यूटेंसिल्स तोड़ दिए, फोड़ दिए। उसके बाद शची मैया ने उनको बेबी निमाई को अपनी गोद में बिठा के संदेश खिलाया। बताओ, दैट इज सो मर्सीफुल, दिस इज सो स्ट्रिक्ट। सो एक्चुअली नवदीप धाम इज वेरी मर्सीफुल। Yes, so last paragraph है, if one says, let me dive deep into the waves of the nectarian ocean of the transcendental loving movement introduced by Lord Chaitanya। ये जो संकीर्तन मूवमेंट है इसके फाउंडर आचार्य एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु हैं।
सबसे पहले उन्होंने ही हमें ये सब संकीर्तन दिया है। संकीर्तने कपितरो, है ना, पिता है वो संकीर्तन के। ही इमीडिएटली बिकम्स वन ऑफ द कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज ऑफ राधा कृष्णा। If it does not matter whether one is a householder living at home or a vanaprastha or a sannyasi in the forest, if he chants "O Gauranga" and becomes a devotee of Lord Chaitanya, then Narottam Das Thakur begs to have his association. Narottam Das Thakur is such an exalted acharya. सच एन एक्सॉल्टेड आचार्य हमारे गुरु परंपरा में एक है नरोत्तम दास ठाकुर, जिनके भजन में ही सब शास्त्रों का निष्कर्ष है। अगर हम देखो ना, आपको नहीं लगा सारे शास्त्रों का निचोड़ एक भजन में? अब 15 मिनट से तो एक भजन ही हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सब शास्त्रों का निचोड़ ही इनके एक भजन में है। और ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर, जो कि जब वैष्णव गीत गाते थे पंच तत्व डाउनलोड हो जाते थे, पंच तत्व साक्षात वहां पर होते थे। दिस इज प्रूफ। खेतुड़ी फेस्टिवल में जब उन्होंने फर्स्ट टाइम लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल आयोजित किया था खेतुड़ी में, उनका बर्थ प्लेस भी है, अपियरेंस प्लेस भी है नरोत्तम दास ठाकुर का खेतुड़ी। तो वहां पर जब उन्होंने गौर पूर्णिमा का जो फेस्टिवल आयोजित किया था, वहां पर साक्षात पंच तत्व दोबारा अपीयर हुए थे, अगेन दे अपीयर्ड। एंड ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय begs to have association of some person who chants Gauranga, and not only chants Gauranga, बोलते तो बहुत लोग हैं गौरांगा गौरांगा, इससे नहीं चलेगा। You have to become a devotee of Gauranga, है ना, you have to take shelter of Gauranga. That means you have to take shelter of the associates of Gauranga, you have to take shelter of the Guru Parampara, you have to abide by the instructions of Chaitanya Mahaprabhu. Okay, so this is what नरोत्तम दास ठाकुर टोल्ड अस इन दिस भजन। तब हम मूव ऑन करते हैं डीवाईएस सेशन, जो हम बहुत दिन हो गए जिसको, क्योंकि लास्ट वीक जन्माष्टमी थी एंड ऑल जन्माष्टमी का हुआ, बट वी विल जस्ट कंटिन्यू। किसी को याद है हमने क्या किया था? डीवाईएस सेशन 2 चल रहा था, जिसमें हमने देखा था ABCDEF फॉर्मूला। योर ऑब्जर्वेशन से जब हम देख सकते हैं कि देर इज अ सुप्रीम क्रिएशन टू एवरी क्रिएटर, डिजाइन टू एवरी डिजाइनर, एनर्जी टू एवरी एनर्जेटिक, हाँ, फ्लॉलेस लॉज हैव अ लॉ मेकर, याद आया है ना? हनी बीज का जो देखा था, स्पाइडर वेब देखा था, माइंड का देखा था, सब एनालॉजीज डिफरेंट डिफरेंट देखी थी ना। लेट मी जस्ट देखो, इसमें हमने देखा था ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। हमने योर ऑब्जर्वेशन कवर कर लिया था। मैं आपको फटाफट स्लाइड्स के थ्रू ले जाती हूँ ताकि एक रिकैप हो जाए। देखो, डज गॉड रियली एग्जिस्ट, उसमें हमने देखा था कि इतनी हारमोनियस यूनिवर्स किसने बनाई है। आर्टिस्ट्री हैव एन आर्टिस्ट, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजर। आर्टिस्ट्री हैज एन आर्टिस्ट में आपको याद है मैंने आपको बहुत सारी आर्ट्स की फोटो दिखाई थी और पूछा था ये किसने बनाया है, किसने बनाया है, एंड अल्टीमेटली वो जो सुप्रीम आर्ट है वो किसने बनाया है। एक बार इसको एक बार फटाफट से पास करते हैं ताकि आप लोगों को याद आ जाए। ब्लैंक फेसेस दिख रहे हैं बहुत सारे। ये सब किसने बनाया है ना? फिर ये सब किसने बनाया, अगर वो किसी ने बनाया तो ये भी किसी ने बनाया होगा। हु इज द आर्टिस्ट? इसको बनाने के लिए हमें इतना सब कुछ चाहिए होता है, बट जो एक रियल फ्लावर है जिससे और फ्लावर्स बनते हैं, इसमें इतनी फ्रेग्रेंस होती है, ये सब किसने बनाया है? अगर किसी ने ये नहीं देखी है तो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ द लास्ट क्लास। आर्टिस्ट्री हैव एन आर्टिस्ट। इसके बाद हमने हनी बीज का एग्जाम्पल देखा था, वर्कर बीज, याद है आपको? वर्कर बीज, क्वीन बी, जिसके ऊपर वो रेड कलर का सिंबल था, वो कैसे अपना पूरा मैनेजमेंट करती हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पाइडर वेब देखा था कि स्काई स्क्रेपर से भी बड़ा वो अपने साइज को कंपैरिजन में वो बना लेता है। फिर हमने देखा था मैक्रो लेवल पर ये सारी कार्स के पीछे सम देर इज सम क्रिएटर, इन सब चीजों के पीछे देर इज सम क्रिएटर, तो इसके पीछे कोई क्रिएटर नहीं होगा। क्रिएशन हैज अ क्रिएटर। उसके बाद हमने ये याद है आपको कितना बड़ा वो ट्री था, है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ा।
इतने छोटे से बीज से इतना बड़ा ट्री निकल गया, है ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ा था। फिर ब्रेन का देखा था हमने, ब्रेन, हमारा ब्रेन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। डाउन टू द माइक्रो वर्ल्ड, याद है आपको? ग्रेफाइट और ग्रेनाइट और वो डायमंड का एग्जांपल देखा था, ग्रेफाइट का, डायमंड। थोड़ा सा मॉलिक्यूलर चेंज होगा तो वो ऐसा बन जाएगा। मेटिकुलस डिजाइन इन द माइक्रो वर्ल्ड। सैटेलाइट याद है? एक सैटेलाइट को मूव करने के लिए पूरा इंटरनेशनल कंट्रोल रूम चाहिए होता है, इतने सारे पैरामीटर्स। तो सारे जो प्लैनेट्स है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा इंटरनेशनल कंट्रोल रूम है जो उसको मैनेज कर रहा है ना। सन का भी देखा था। ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक लाइट्स देखी थी ना यूएस में, और इंडियन ट्रैफिक को आएगा। ये याद है आपको? शेल, शेल डिजाइन, जो उसका वो सब थ्योरी थी, याद है आपको? जो हर जगह वो बन रही थी, शेल की डिजाइन, शेल में, सी वेव्स में, इवन अर्थ में, यूनिवर्स में, सारे वो डिजाइन्स बन रही थी। तो इट रिमार्क्स की एक डिजाइनर है इस सब के पीछे। फेसेस बहुत सारे ब्लैक। अगर किसी को रिवाइज करना है, मैं इस रिकॉर्डिंग के साथ लास्ट रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी, बट विल नॉट गो थ्रू एवरीथिंग, अदरवाइज इट बी जस्ट, if someone wants to revise then लास्ट रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा। एनर्जी ऑफ द सन, याद है मैंने आपको पूछा था कि इफ देर इज एन एनर्जी तो उसके पीछे एनर्जेटिक होगा। अगर मैं आपका ऐसे टीवी स्क्रीन फोड़ू तो आप पूछोगे ना किसने वो फोड़ा है ना। एनर्जी emitted by the sun per second is the amount of energy consumed by the entire human race throughout the entire history. Same thing. Who is supplying the energy to the sun? Then at last हमने देखा था कि we look around us, सारे laws किसने बनाए हैं? Principle, there has to be a lawmaker. Traffic laws, cricket के laws, there is someone to make the laws. पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, सब लॉज किसी ना किसी ने तो बनाए हैं। इट इज केमिकल एलिमेंट अरेंजमेंट इज द पीरियोडिक लॉ एंड नॉट द पीरियोडिक चांस, इट इज द लॉ। ग्रेविटी लॉ, लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स ही है ना ये, हाँ। देन द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सारे लॉज समवन हैज मेड। तो हमने देखा माइक्रो वर्ल्ड और मैक्रो वर्ल्ड में देयर आर प्रिसाइज लॉ ऑफ मैथमेटिक्स जो गवर्न करते हैं पूरे इंटायर यूनिवर्स को। इधर तक सबको याद है ना। इसके बाद हमने देखा था कि कोई ब्यूटीफुल होता है, कोई अगली होता है, कोई हैंडसम होता है, कोई नॉट हैंडसम होता है, कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई लेबर होता है। एंड हु डिसाइड्स ऑल ऑफ दिस? तो हमने देखा था कि हम डिसाइड नहीं करते, हमारी एजुकेशन, हमारा जॉब, हमारा हस्बैंड वाइफ, हमारी गाड़ी, हमारा अपार्टमेंट, हम नहीं डिसाइड करते। हमारे पेरेंट्स, हमारा फेस कट, हमारी इंटेलिजेंस, कुछ हम डिसाइड नहीं करते। तो कौन डिसाइड करता है? सब कुछ बाय चांस मिल जाता है क्या? नहीं, ये सब डिसाइड होता है हमारे कर्मा से। इट इज ऑलरेडी शोन इन द वर्ल्ड ऑफ मैटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स एक्सेट्रा follow definite well defined laws. How then can our birth, beauty, intelligence only be random events? This is the law of karma. Okay. Flawless laws has a lawmaker. This all we had done in the last class. ये हमने सारा कवर कर लिया है। इस क्लास में we had to move on to the second part, which is the scientist's observation about discovering the ultimate genius, कि God exist करते हैं। साइंटिस्ट क्या कहते हैं? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बहुत अच्छे जो साइंटिस्ट है ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, वो बताते हैं कि इफ यू आर शैलो इन साइंस देन आपको गॉड की एग्जिस्टेंस नहीं पता लगेगी, बट व्हेन यू गो डीप इन द रूट्स ऑफ साइंस देन यू कैन प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन तो बहुत जगह पर बताते हैं, बहुत जगह पे ही अप्रिशिएट्स द बिग बैंग, नहीं, बिग ब्रेन, big brain theory so much. He appreciates that there is a big brain behind all of this, that Krishna exists, that God exists. Yes, so
हु कैन रीड दिस? दिया माता जी, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोलते हैं? Hare Krishna, Vinari, Sadhu Pranam to all the devotees. Uh, the Lord is infinite. The Lord is subtle but meticulous. He is not. यस, malicious he is not. गॉड सटल है पर इसका मतलब, Malice. Yes. यस गॉड सटल है बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। और बहुत जगह एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया है दैट देयर हैज टू बी अ क्रिएटर इफ देयर इज अ क्रिएशन। ऐसे ऐसे दिग्गज साइंटिस्ट हमें बताते हैं, है ना। सो इफ वी रियली गो डीप इन द साइंस वी कैन ऑल्सो prove Krishna, existence of God. And actually, our scriptures are absolute science, infallible science, है ना। जिसमें कोई अपडेट्स नहीं होती, जिसमें कोई ऐसे आके नहीं बोलता सॉरी सॉरी, मैंने अभी जो थ्योरी इंट्रोड्यूस करी थी ना वो थोड़ी गलत है, अब ये वाली थ्योरी पक्का, ये वाली तो एक्यूरेट है। कुछ समय बाद दूसरा साइंटिस्ट आएगा, नहीं वो गलत है, ये थ्योरी एक्यूरेट है। इट्स ऑलवेज चेंजिंग, इट्स ऑलवेज चेंजिंग, क्योंकि वो अपनी लिमिटेड सेंसेस से उसको देते हैं, और उनकी जो लिमिटेड सेंसेस है उसमें डिफेक्ट है। पता है कौन सा डिफेक्ट है? वैसे तो वो आगे की डिवाइस सेशंस में आता है, बट द डिफेक्ट इज कॉल्ड IICC, इम्परफेक्ट सेंसेस। उससे वो इल्यूजन हो जाते हैं, उससे वो मिस्टेक्स कमिट करते हैं, और उससे वो चीटिंग करते हैं अपनी ही बात को छुपाने के लिए, अपनी ही बात को प्रूव करने के लिए, है ना। तो वो लिमिटेड सेंसेस से कोई क्या ही परसीव कर सकता है, बट हमारे शास्त्रों की जो दृष्टि है, हमारे सेजेस की जो दृष्टि है, और स्वयं भगवान की जो वाणी है, दैट इज एब्सोल्यूट एंड इनफैलिबल। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। यस, प्रांशु प्रभु जी, ये पढ़ देंगे आप? Yes, Mataji. I am very astonished that the scientific picture of the real world around me is very deficient. It gives a lot of factual information, puts all our experience in a magnificently consistent order, but it is ghastly silent about all and sundry that is real near to our heart, that really matters to us. It cannot tell us a word about red and blue, bitter and sweet, physical pain and physical delight. It knows nothing of beautiful and ugly, good or bad, God and eternity. Science sometimes pretends to answer questions in these domains, but the answers are very often so silly that we are not inclined to take them seriously. यस, थैंक यू सो मच। इसका नाम है नोबल लॉरेट साइसिस्ट अर्विन समथिंग, जो भी है। Physicist. यस, ओके, फिजिसिस्ट, यस, थैंक यू। जो भी है ये पर्सनालिटी मैं नहीं जानती, बट ये क्या बोल रहे हैं दैट साइंस के नॉट टेल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था गुलाब जामुन है, we can taste it, we can tell if it is bitter, if it is sweet, but science कैसे define करेगा? Two brown spherical balls in some golden liquid, है ना, ऐसे describe करेगा। It cannot tell us the taste. Yes, Franchu Prabhu जी। Mataji, I just very sorry for disturbing, but like I just wanted to share something. मतलब मैं recently एक book पढ़ रहा था by one of a disciple of Srila Prabhupada, His Holiness Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj. He is a scientist हम्म। and like that. So मतलब this by the way this personality Nobel laureate he is मतलब physics में इनको Nobel Prize मिला है and he is Erwin Schrödinger जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को मतलब बनाया या फिर क्रिएट करने में इनका बहुत ज्यादा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। एंड बेसिकली दैट जो भी सटल चीजें हैं विच इज लाइक एक्सपीरियंसेस एंड जो भी ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब ग्रॉस नहीं है उसको साइंस डील नहीं कर सकता। जैसे कि रेड कलर जो है, रेड कलर की रेडनेस वो कौन से कैसे डिफाइन करेंगे, किसी और को बता भी नहीं सकते हैं, इस तरह का है। तो ये पॉइंट दैट उस बुक में भी था एंड इसमें भी है, दैट ओनली आई वांटेड टू से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर टेलिंग अस हु ही इज, तो इससे और अच्छे से समझ आएगा कि वो बोलना क्या चाहते हैं।
सो यस, ऐसा उन्होंने बताया, प्रभु जी टोल्ड कि हम लोग बहुत चीज़ें डिफाइन नहीं कर सकते साइंस के द्वारा। रेड रेड कलर की रेडनेस, गुलाब जामुन की टेस्ट, फिजिकल पेन, डिलाइट, है ना, बहुत चीज़ें जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं सारी इंद्रियों से। वी कैन ओनली एक्सपीरियंस दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड थ्रू साइंस। यस। So, next, if you think strongly enough, you will be forced by science to believe in God. If you think strongly enough, लॉर्ड केल्विन। ये मैंने आपको समझा लास्ट टाइम बताया था ना, स्टोरी ऑफ आइजैक न्यूटन, कि उसने एक ऐसा सोलर सिस्टम मॉडल बनाया और अपने फ्रेंड को कहा कि ये बाई चांस आ गया। वो कहते हैं आइजैक न्यूटन आप होकर ऐसे कैसे कह सकते हैं बाई चांस आ गया। तो कहते हैं हाँ, मैं तो नहीं कह सकता बाई चांस आ गया, बट आप ऐसा कह रहे हैं तो आपको थोड़ा बत्ती जलाने के लिए ऐसा मैंने बोला कि अगर ये बाई चांस नहीं आ सकता तो ये कैसे बाई चांस आ सकता है ना। सो महक माता जी, आइजैक न्यूटन जी क्या कहते हैं? Most beautiful system of the sun. ये वो यहाँ पे रख। This most beautiful system of the sun, planets, and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being. This being governs all things, not as soul of the world, but as Lord overall. And on the account of his dominion, he is to be called Lord, God, universal ruler. यस, there has to be universal God, और वो एक ज्योति नहीं हो सकते। he cannot be light. if he is a controller, then he has to be a person। यहाँ बोला ना इन्होंने, नॉट बट एज लॉर्ड ओवरऑल, है ना। ऑन अकाउंट ऑफ हिज डोमिनियन ही इज टू बी कॉल्ड लॉर्ड गॉड यूनिवर्सल रूलर। यस। सो मैक्स बॉर्न ये कहते हैं, आई अगर किन्हीं को पता है ये कौन है ना पर्सनालिटीज, तो हाथ रेस करके बताइएगा जरूर। आई सॉ इन इट द एटम, द की टू द डीपेस्ट सीक्रेट ऑफ नेचर, एंड इट रिवील टू मी द ग्रेटनेस ऑफ द क्रिएशन एंड क्रिएटर। बहुत सारे आएंगे। क्या नाम है इनका, रामानुजन। An equation for me has no meaning unless it represents a thought of God. Yes, ये कहते हैं there is a higher power not influenced by our wishes which finally decides and judges। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। ये प्रकृति सब कुछ करती है। there is a higher power, हमारी विश से नहीं होता। Michael Faraday, we ought to value the privilege of knowing God's truth far beyond anything we can have in this world। तो बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हमारी हिस्ट्री में हमें बताते हैं कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इन सब साइंटिस्ट के कथन से हमें एक्चुअली बिलीव होता है दैट देयर हैज टू बी अ, इफ देयर इज अ क्रिएशन देयर हैज टू बी अ क्रिएटर। तो हमने पहले अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन से प्रूव किया, एंड देन साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन से प्रूव किया। देखो कभी कभार अब एयरपोर्ट जाती थी ना मैं बचपन में, तो जब मैं एयरपोर्ट जाती थी बचपन में तो वो गेट्स अपने आप खुल जाते थे, है ना। तो मैं मम्मा को बोलती थी अपने आप ही खुल गए, ये अपने आप ही होता है, अपने आप ही होता है। बट जब बड़े होते हैं तब पता लगता है अपने आप नहीं होता, किसी ने सेंसर फिट किया हुआ है, इसलिए होता है ना। तो जब वो पानी आता था टैप में से, अपने आप पानी आता है, अपने आप, अरे उसमें भी सेंसर फिट किए हुए हैं, इसलिए पानी आता है। तो इट इज नॉट बाय चांस एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब चीजें प्री अरेंज्ड होती हैं। बच्चा घर पे आता है, सैंडविच सामने पड़ा होता है, अपने आप ही सैंडविच आ गया, नो, है ना, अपने आप सैंडविच नहीं आ सकता। तो दीज आर ऑल इंट्रिकेट अरेंजमेंट्स। वो इंट्रिकेट अरेंजमेंट नहीं है कि सैंडविच प्लेट में आ गया है, बट पूरे यूनिवर्स में हम इतनी सारी इंट्रिकेट अरेंजमेंट्स देख सकते हैं। तो ये सब कुछ अपने आप हो गया क्या? अगर हम सोचेंगे ये सब बाय चांस हो गया, देन इट इज चाइल्डिश इंटेलिजेंस, है ना। तो अब आप सब रेडी हो 2 मिलियन ब्लेसिंग्स क्वेश्चंस के लिए? देखो $2 मिलियन तो नहीं दे सकती हूँ आपको, बट आप अगर इस क्वेश्चन के आंसर पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो प्रभुपाद जी की 2 मिलियन ब्लेसिंग जरूर मिल जाएंगी। तो कौन बनेगा करोड़पति में हम एंटर करते हैं।
कौन बनेगा करोड़पति का सीधा दिखना 15वां क्वेश्चन है आपके पास, 1 करोड़ रुपए का आपकी टेबल पर। What is the origin of the universe? Big Bang, Big Band, Intelligent Design या बाय चांस? आई थिंक सबको पता ही आंसर। यस, इंटेलिजेंट डिजाइन। ओके, यस। सेकंड क्वेश्चन ऑफ कौन बनेगा करोड़पति। What is the purpose of our life? Eat, sleep, be merry. Yes, वृंदा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, इसका आंसर डी है, टू अंडरस्टैंड गॉड इन लाइफ। Yes, thank you so much. Yes, rightly said, to understand God and life. चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ये तो थोड़े इजी क्वेश्चंस थे, अब मेरे क्वेश्चन का आप आंसर करना। हम we have to understand God in life, yes, but what is the purpose of our coming in this material world? When we are the तटस्थ शक्ति of Krishna, we are the marginal energy of Krishna, and हम लोग कृष्णा के पास डायरेक्टली जा सकते थे और वहां पे भी कृष्णा हमें हेल्प कर सकते थे अपने आप को समझाने में, तो उन्होंने हमें यहाँ क्यों भेजा इतने मिजरेबल वर्ल्ड में, जबकि हम उनकी तटस्थ शक्ति है और वहीं से ही तो वो हमें बता सकते थे अपने बारे में, हमें रेक्टिफाई कर सकते थे, अपने पास बुला सकते थे, तो हम यहाँ क्यों आए? ये श्रिया माता जी। हरे कृष्णा वृंदा दी। आ, जैसे हमने ही डिजायर किया भगवान से, हमने ही जिद किया भगवान से यहाँ पे आने का, क्योंकि हम यहाँ भोग करना चाहते हैं भगवान को देख देख करके। हमें ईर्ष्या हो गई तो हम बोले कि यस मुझे भी एंजॉय करना है, मैं बार बार मैं बस सेवा करूं, बस सेवा करूं, नहीं मुझे भी भोक्ता बनना है। तो इस डिजायर से हम बहुत हठी बन गए, तो भगवान जी बोले कि जाओ, तब जाओ देख के आओ, क्योंकि भगवान हमें मशीन मतलब एज अ मशीन नहीं यूज करना चाहते, तो इसलिए वो हमें यहाँ पे भेज दिए कि जाओ, जब जब दुख लगेगा तो फिर आना मेरे पास दुखी होकर के, तो इसलिए हम यहाँ पे हैं। यस, थैंक यू माता जी। एनीथिंग एल्स ऐड टू ऐड ऑन महक माता जी, नेहल माता जी? एनी न्यू पॉइंट, इसके अलावा कुछ ऐड ऑन करना है? हरे कृष्णा, एक तो हमने बताया दिया कि हमने अपना, तो बेसिकली हमने अपनी फ्री विल का मिसयूज किया यहाँ पे आगे। एंड कृष्णा ने भी हमें, नहीं आ रही आवाज, अभी भी नहीं आ रही? कट कट के आ रही है। अच्छा, अब बोल, आ रही है? आ रही है। हाँ, तो एक पॉइंट तो माता जी ने बताया कि हमने बेसिकली अपनी फ्री विल का मिसयूज किया। हम्म। हमने एक कृष्णा से एनवियस होकर हमने अपनी फ्री विल का मिसयूज किया, और कृष्णा ने इसलिए भी हमें आने के, बिकॉज भक्ति जो है, सेवा जो है, वो फोर्स नहीं की जा सकती। तो कृष्णा डज नॉट वांट टू फोर्स अस, वो चाहते हैं कि हम खुद रियलाइज करेंगे, जब हम खुद धक्के खाएंगे तो हम खुद रियलाइज करेंगे, एंड देन हम अपनी इच्छा से मतलब जा सकते यस, वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। यस, उमा प्रिया माता जी। Hare Krishna Maharaj, this is like a prison house for us, है ना, to to make us improve. Once we realize our mistake, then God has sent us here under Maya. So with her, all these the three modes of material nature, we will understand what mistake we have made, and then we realize and go back home, back to Godhead. यस माथा जी, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सबने कहा, इट इज परफेक्ट। जैसे हम बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं ताकि हम लोग फिर रिन्यू हो जाए हेल्थ के साथ, सिमिलरली हम बीमार हो गए थे, एनवियसनेस, क्यों, कैसे पता लगा बीमार है? काम, क्रोध, मत, मोह, मत मत सारे माया, है ना, इन सब चीजों से हम लोग बीमार जब हो जाते हैं तो हमें इस हॉस्पिटल में भेजा जाता है। थोड़ा सा क्लीनिंग होती है हमारी, क्लीनिंग ही होती है, मुझे माया देवी करना, थोड़ी क्लीनिंग होती है हमारी। फिर जब हम लोग प्योर हो जाते हैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट आइडेंटिटी, हमारी जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, हम उसको रिटर्न करते हैं, है ना, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर हम लोग अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं।
तो आई हैव रिटन इन माई नोट्स, व्हाट इज लस्ट? वी वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। जैसे एक बच्चा होता है ना, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ, हाँ। आज मेरा भाई ड्राइवर के साथ मेरा मार्केट है यहाँ पर एक पास में, वहाँ गया था क्ले लेने के लिए, क्योंकि उनके स्कूल में उनको गणपति बनवा रहे थे। गणेश चतुर्थी आने वाली है इसलिए। तो उसको एक बॉल दिख गई जिसको ऐसे प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से कुछ निकलता है, पता नहीं क्या। तो वहीं से ही कॉल आया ड्राइवर के फोन से, ये तो रोना स्टार्ट कर दिए हैं मैम, इनको ये बॉल चाहिए। मम्मा ने कहा नहीं, फटाफट घर आ जाओ। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मैं आऊंगा ही नहीं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। है ना? तो जैसे एक बच्चे की हट होती है, वी वांट, वी वांट, वी वांट, वी आल्सो हैव डिजायर्स। वी वांट, वी वांट, दिस इज एडमेंट डिजायर, दिस कॉल्ड लस्ट। आई वांट मोर। ठीक है, आपने मुझे इतना दे दिया, आई वांट मोर। है ना? मेरे फ्रेंड के पास वो कैसे, मेरे पास कैसे नहीं? आई वांट मोर। दिस कॉल्ड ग्रीड। वाई डिडंट आई गेट इट, वाई डिडंट आई गेट इट, दिस इज कॉल्ड एंगर। है ना? तो दीज आर द एनिमलिस्टिक अर्जेस जो हमारे हार्ट में हमें हमेशा पुश कर रही होती हैं। एंड आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री, लस्ट इज द मेन। क्यों? क्योंकि जब हम डिजायर करते हैं ना, और वो डिजायर फुलफिल हो जाती है तो हमारी ग्रीड बढ़ती है। और जब वो डिजायर अनफुलफिल्ड रहती है तो हमें एंगर आता है। तो इट इज अपॉन अस, हमें अपने हार्ट में रावण, जो कामी है, काम का रिप्रेजेंटेटिव है रावण, तो वो अपने हार्ट में जगाना है, या हनुमान जो हमारे हार्ट में लव का प्रतीक है ना, डिवोशन के प्रतीक है। सो इट इज आवर, नो, आवर विल ओनली, कि हमें कौन से भाव को अपने हृदय में उत्पन्न करना है। सो यस, डन, 2 questions. Okay, have you seen a complicated machine which came by chance and has no purpose? बाय चांस आ गई माता जी, और इसका पर्पस क्या है? कुछ नहीं है, बस बाय चांस आ गई है, इसका पर्पस भी कुछ नहीं है। इट विल बी illogical and stupid. Similarly, this whole universe, it cannot exist by chance without having any purpose. तो इसलिए हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, और इसका एक पर्पस भी है। ऐसा नहीं हो सकता हम बाय चांस आ गए और पर्पसलेस लाइफ है। लाइफ मिली है, उसका पर्पस है, और बाय चांस नहीं आए, अपनी फ्री विल को मिसयूज कर कर हम यहाँ पर आए हैं। है ना? तो any machine, computer, building, or even a pen and a pencil has a maker or designer. Logically, the far more complicated and awesome universe must have a super intelligent designer and producer. तो यस, जैसा कि मैंने आपको बताया, according to the Big Bang theory, everything began from a point of infinite temperature, infinite density, infinitesimal size that is physically indescribable, mathematically unverifiable, beyond all conceptions of time and space. So logical, है ना? क्योंकि एक साइंटिस्ट ने बोला है ना, इसीलिए तो ये फिजिकली इंडिस्क्राइबेबल, मैथमेटिकली अनवेरिफाइबल सुनने में इतना अच्छा लगता है ना। फिजिकली अनडिस्क्राइबेबल, मैथमेटिकली अनवेरिफाइबल, बियॉन्ड ऑल कंसेप्शंस ऑफ स्पेस एंड टाइम। सो इट्स अ बिग बैंग थ्योरी। और आज अपनी ही बिग बैंग थ्योरी को बहुत सारे साइंटिस्ट खुद ही रिफ्यूट कर रहे हैं। You know, there are books written that Big Bang Theory does not exist. It's a big brain behind everything that governs. Albert Einstein, स्वयं ये कह रहे हैं। सो इट इज यू नो, एक फेथ है जो जिसको एक न्यू गार्ब दे दिया है। गार्ब समझते हो? एक नया पर्दा दे दिया है। इसमें भी तो फेथ रखना ही पड़ेगा ना, कि बिग बैंग एग्जिस्ट करता है। तो फेथ को ही एक नया गार्ब दे दिया और बोला बिग बैंग। और जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई बेसिस नहीं है, जिसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। फेथ रखना है तो उस शास्त्र में रखिए, उस नॉलेज में रखिए जो कि इनफैलिबल है ना, जो कि एब्सोल्यूट है, अच्युत, जो कि कभी भी च्युत नहीं होगी, अच्युत है। ऐसी नॉलेज में विश्वास रखो ना। इधर भी विश्वास ही रखना पड़ता है। और इधर क्यों नहीं कहते फेथ है? क्योंकि फेथ बोलेंगे तो ऐसा लगेगा इलॉजिकल है। तो ये इसलिए फेथ को नया गार्ब दे देते हैं, और इलॉजिकल बेसिस।
में प्रूव करने की कोशिश करते हैं। It should be emphasized that no theory of the origin of solar system has as yet won general acceptance. All involve highly improbable assumptions. Encyclopedia Britannica. Highly improbable assumptions. Science starts with suppose. शास्त्र स्टार्ट विद एफर्मेशन। एफर्म करके बताते हैं शास्त्र। साइंस स्टार्ट होती है ना, सपोज। मेरे को याद है जब मैं, अब तो बहुत साल हो गए, क्योंकि आई वेंट टू स्कूल टिल 9th। 10th आई हैड कोविड। 11th 12th आई डिड होम स्कूलिंग। सो जब तक मैं स्कूल जाती थी उसमें ऐसे लिखा था, लेट अस अज्यूम। कोई भी मैथ्स क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है ना, लेट अस अज्यूम। तो it's not the big bang, it's the big brain। चलिए, 3 हमने आज कवर कर दिए हैं। एक्टिविटी हम लोग कल, कल नहीं, ट्यूसडे को कर लेंगे। तो ये हम लोग कवर कर लेंगे एक्टिविटी और प्राइम ड्यूटी। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस देन दे कैन आस्क, सो वी कैन वाइंड अप टिल 8:15। यस मेघ माता जी। आवाज आ रही है अब? तो अभी आपने भी बताया था कि ऐसे रखो, हम ऐसे अभी जब मैं इसी रख। उठाया, हाँ। हाँ, ठीक है। आपने बताया था कि माया, जब हम इस वर्ल्ड में आते हैं तो माया देवी हमारी क्लीनिंग करती हैं, फिर हम लोग प्योरीफाई होकर वापस जाते हैं। लेकिन कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि क्लीनिंग तो क्या, सब डिग्रेड ही होते जा रहे हैं। तो फिर मतलब क्लीनिंग कैसे हुई फिर? मतलब बहुत ही कम है जो ट्राई भी कर रहे हैं क्लीन उनका, और वो भी मुश्किल ही हो पा रहा है। तो तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो 4 इनएविटेबल प्रॉब्लम सबको सहनी पड़ती है। उसके ऊपर से अपने प्रारब्ध के कलेश, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक कलेश सबके जीवन में आते हैं, है ना। और जब बहुत ज्यादा दुख आते हैं ना, तब कुछ कुछ फॉर्चुनेट श्रद्धावान लोग भगवान को याद करते हैं। सुख में, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना। तो दुख जब आता है तो बहुत लोग आप देखोगे जाते हैं, है ना। कितना दुख आ रहा है, इतना दुख आ रहा है, चलो भगवान को स्मरण तो करते हैं, बट उसके बाद भी उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती। इसलिए प्रचार इतना इम्पोर्टेंट है। वी शुड प्रीच, वी शुड प्रीच द फेथफुल पीपल, ताकि वो समझें अपनी कंडीशन। सबके जीवन में इतना दुख है, इतना दुख है। इस मृत्यु लोक दुखालय में सुखी कौन हो सकता है? और इवन इफ लोगों को सुख कुछ मिलता है, बट इट इज सच चपल सुख बोलते हैं। इट इज सच अ फ्लिकरिंग सुख, सच अ फ्लिकरिंग। जैसे बोलते हैं ना, कंधे पे भार उठाया, कंधा दुख रहा है, अब सर पे उठा लेते हैं, वाओ व्हाट अ रिलीफ। थोड़ा टाइम बाद सर दुखेगा। तो इट इज सच चपल सुख, सच टेम्पररी हैप्पीनेस। सो अगर हम लोगों को प्रचार करेंगे, श्रद्धालु लोगों को, तो वो अपनी कंडीशन समझेंगे। क्योंकि जो एक जेंटलमैन होता है ना, एक जेंटलमैन, वो समझता है कि मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में मर रहा हूँ। अपनी मैं कितना एम्बैरेस्ड हो चुका हूँ मटेरियल वर्ल्ड के लॉस से, है ना। तो वो फिर लिटरली तत्व से समझकर एक्सेप्ट करता है प्रोसेस। तो इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए, ताकि लोग समझें, है ना, अपनी कंडीशन। लोगों को अपने कर्मों के रिएक्शन तो मिल रहे हैं। अपने गलत सिंफुल एक्टिविटीज करें, एज यू डू एक्शन सो यू रीप द रिएक्शन। तो उसका आपको इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो मिलेगा। तो बट लोग समझ नहीं पाते कि इतना मैं सजा भुगत रहा हूँ, इतना मैं दुखी हूँ, तो मैं अब कृष्ण की शरण ले लेता हूँ। जब खाते जाएंगे सजा, खाते जाएंगे सजा, तब जाके समझ आता है कि हाँ अब चलो कृष्ण की शरण में चलते हैं। जब कोई भक्त आता है, उनको समझाता है, उनको बताता है, तब समझ आता है। तो हमें प्रचार करना चाहिए। जैसे हमें किसी ने बताया है, ऐसे हम किसी को बताएंगे तो उनकी लाइफ भी सुधर जाएगी। ठीक है माता जी, थैंक यू। यस सुकृति को। और कुछ यस, यस बोलिए माता जी। जैसे आपने बताया, मतलब बताया, मैंने प्रोपोजिट के बहुत सारे बुक्स में पढ़ा है कि सोल जो है उसकी कोई बिगिनिंग नहीं होती। तो लेकिन हम, आपने बताया बिगनिंग था नहीं कि हम होती। लोग, बिगिनिंग नहीं होती, मतलब इज नो बिगिनिंग ऑफ सोल। तो लेकिन
आपने बताया कि हम लोग चूज करते हैं ना, जैसे कि हमें खुद एंजॉय करना है, तो वो कब चूज करते हैं मतलब हाँ, ये तो ऐसा। बहुत लंबा, अगर मैं चल आपको मैं ब्रीफ में बता देती हूँ, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन एक्चुअली। हम भगवान भगवान की ना थ्री प्राइमरी एनर्जीज होती है। इंटरनल, जिसको अंतरंगा बोलते हैं, एक्सटर्नल जिसको बहिरंगा बोलते हैं, और एक मार्जिनल बीच की, जिसको तटस्थ बोलते हैं। तो जो बहिरंगा शक्ति होती है ना, एक्सटर्नल, वो बिल्कुल जड़ होती है, मैटर, उसमें कोई लाइफ नहीं होती, कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती। और ऊपर से जो चेतन होती है, जो जो अंतरंगा होती है, वो बिल्कुल चेतन होती है, पूर्ण, है ना, पूर्ण स्पिरिचुअल होती है, फुल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। और जो हम होते हैं, हम भगवान की सुपीरियर एनर्जी हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो भगवान भी नित्य है, हम भी नित्य हैं, एज पार्ट एंड पार्सल सोल्स भगवान के, हम नित्य हैं। बट हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, है ना, हम भगवान की तटस्थ शक्ति है। अब हम ऐसे हैं कि हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, इसलिए हम बीच के हैं, हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ जाएंगे। हम है तो इटर्नली, ऐसा नहीं है कि हम कभी बॉर्न हुए थे और तब हमें चॉइस मिला कि यहाँ जाओगे। अभी भी आपके पास चॉइस है, जाने तो जाओ। बट अभी अभी हमने क्या करा, यहीं पर ही रह जाते हैं। तो ये हमारे पास चॉइस है। और हम ये नहीं बोल सकते कि हमें कब चॉइस मिली थी, हम वो टाइम को मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज टाइम इमेमोरियल, वी कैन नॉट मेजर दैट टाइम। क्योंकि क्योंकि पास्ट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ना सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सिर्फ प्रेजेंट होता है। अब अब आप वो मेक आउट नहीं कर सकते कि आप कब इस मटेरियल वर्ल्ड में आए, क्योंकि सिर्फ इधर से ही पास्ट और फ्यूचर शुरू होता है। यू कैन नॉट डिस्क्राइब इन द वर्ड्स। मैं आपको अच्छे से एक दूसरे क्लास, इट इज़ वेरी लॉन्ग, कि कहाँ हम थे, कैसे हम लोग उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्यों हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, सब जैव धर्म। ये जब महाराज ने जिन जैव धर्म की क्लासेस ली थी ना, इट वॉज ऑल डिस्क्राइब्ड इन दैट। सो वहाँ कभी बीच में कोई दिन खाली होगा जिसमें और कोई क्लास नहीं होगी, तो फिर वी कैन कीप सच अ क्लास टू डिस्कस दिस। थैंक यू माता जी। यस, सुकीर्ति गोपी माता जी, सु सुकीर्ति, यस। Hare Krishna, this increases of my humble obeisances on the lotus feet and to all the devotees. माता जी, मेरा क्वेश्चन ऐसे ही रिलेटेड है. When we are, मतलब, due to our desire to enjoy the world, we came back to this material world. So, uh, when we try, like, अगर जैसे हम सिद्ध नहीं कर सकते, हम we are doing भक्ति, तो हम फिर भी नित्य बद्ध क्यों रहते हैं हम? मतलब जैसे भगवान के डायरेक्ट जो नित्य सिद्ध या नित्य मुक्त होते हैं वो नहीं बन पाते हैं. सो ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया. यस माता जी, नित्य का वर्ड होता है एटर्नल, है ना। तो एटर्नली लिबरेटेड तो हम है ही नहीं, क्योंकि अभी तो देखो हम सब मटेरियल वर्ल्ड में है। तो इसलिए हम कभी नित्य सिद्ध नहीं बन सकते। एटर्नली लिबरेटेड तो हम कभी है ही नहीं ना, अभी तो हम मटेरियल वर्ल्ड में है। और हम नित्यबद्ध इसलिए बोलते हैं, अच्छा एक और डिवोटी का क्वेश्चन यही था आई थिंक। तो नित्यबद्ध हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग मेजर नहीं कर सकते कि कितनी टाइम इमेमोरियल से हम लोग यहाँ पर है ना, कितने कब से हम लोग यहाँ पर है, हम ये मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको नित्यबद्ध बोलते हैं। बट वी कैन बिकम सिद्ध, हम लोग सिद्ध हो सकते हैं, तो उसको बोलेंगे नित्यबद्ध सिद्ध। तो एक स्टैम्प रह जाएगा कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड से होकर गए हैं, तो इसलिए नित्यबद्ध सिद्ध हो जाएंगे। बट एक स्टैम्प रह जाएगा कि हाँ ये जेल से होकर आया है, अपराधी है ये। इसलिए नित्य सिद्ध नहीं बोलते क्योंकि एक्टर्नली वहां पर नहीं है, और इमेमोरियल टाइम से हम लोग यहाँ पर है, इसलिए हमें नित्य बद्ध बोला जाता है। क्लियर हुआ माता जी? ओके. यस 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 माता जी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा, प्रणाम. कृष्णा माता जी। यस रिया माता जी। हरे कृष्णा वृंदा दी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास। तो आप बता रहे थे अभी, अभी बता रहे थे कि हमको जैसे प्रचार करना चाहिए, जैसे कि जो भक्तों को, जैसे जो लोगों को इस बारे में नहीं पता है, लेकिन जैसे
मुझे प्रचार करना मतलब पसंद ही नहीं लगता है। ऐसे अगर कोई आके ऐसे लगता है कि मैं बोल नहीं पाऊंगी। लेकिन कोई आके अगर कुछ पूछता है तो उसको बताने में ठीक है। लेकिन अगर जैसे कभी मतलब ऐसे ऐसे कॉलेज में भी बहुत सारे लोग होते हैं, कभी कभार कोई ये टॉपिक जैसे होता है, जैसे हम लोग के टॉपिक में से होता है, तो मतलब कि मैं सुनती रहती हूँ सब, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ जाने दो, इन लोग को डिस्कस कर लेने दो। मतलब मेरे अंदर से वो आता ही नहीं है, तो वो डिजायर कैसे आएगी किसी कुछ कहने की। मालती जी आप सुनो, अगर आप सुनोगे कि प्रचार का कितना इम्पोर्टेंस है तो फिर शायद वो डिजायर आ सकती है। बहुत सारे लेक्चर्स प्रभुपाद जी के, उनके सब मून लाइक फॉलोअर्स के हैं, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि प्रचार कितना इम्पोर्टेंट है। हमें भी किसी ने बताया है तो हमें पता लगा है। अगर हम दूसरों को नहीं बताएंगे तो जो हमें गिफ्ट मिला है, हम सेल्फिश हो जाएंगे। मैं अपने पास ही रखूंगी। तो जो हमें गिफ्ट मिला है वो हमें दूसरों को देना है, जिस प्रकार हमें किसी ने दिया है। तो अगर हम ऐसे सुनेंगे तो फिर हमारा भी मन करेगा। तो हमें और अपनी पूरी सामर्थ्य लगा के और इंटेलिजेंस लगाकर ऑर्गेनाइज करना चाहिए कैसे हम प्रचार कर सकते हैं। वर्कशॉप्स के थ्रू, सोसाइटी में प्रीचिंग के थ्रू, किड्स को करना थ्रू, बड़े लोग, कैसे भी अपनी इंटेलिजेंस लगा के ये इन प्रकार हमें ट्राई करना चाहिए कि अपना सामर्थ्य हम लोग प्रचार में कैसे लगा सकते हैं। तो अगर हम सुनेंगे इस प्रचार के बारे में तो शायद मोटिवेशन हो, बढ़े ये प्रचार करना है। ट्राई करके बताना माता जी अगर इट वर्क्स। हाँ, मैं जरूर से ट्राई करूंगी। बस मुझे अंदर से ना एक ऐसे लगता है कि नहीं, जाने दो, मैं नहीं करूंगी। बस अंदर से पता नहीं क्यों ऐसे आता है। हम्म। कोई सुनेगा नहीं, फालतू मेरा वो हो जाएगा, जाने नहीं दो, कोई सुनेगा तो नहीं सुनेगा, दूसरों को सुनाने के लिए तो करना ही नहीं है। हमें तो गुरु की और गौरांग की प्रसन्नता के लिए करना है। चाहे लोग नहीं सुने, थूक के जाए, उससे तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता। रिजल्ट की अपेक्षा ही नहीं करनी। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी गालियां पड़ती, कोई अपेक्षा ही नहीं करनी कि हाँ लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। हमें अपना कार्य करना है बस। बाकी लीव ऑन बस नेता। मुझे यही लगता है कि अगर कोई कुछ बोल देगा तो, अगर कोई कुछ कह देगा तो मतलब अंदर से ये फियर जैसे रहता है। हमें कुछ कह देगा तो कह देगा, भगवान ने, ओहो। हम वे भगवान निपटेंगे उससे। उन व्यक्ति से हमें कुछ नहीं रिएक्ट करना। अगर हम रिएक्ट कर देंगे तो हम कम बदला लेंगे। बदला भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान निपट लेंगे फिर। और कुछ कह देगा, अगर आपने कुछ बोला और वो अपराध कर रहा है, तुरंत वहां से निकल जाने की, अश्रद्धालु को प्रचार ही नहीं करना। ठीक है, मैं जरूर से अपने अंदर का फियर निकालने की कोशिश करूंगी, और फिर मैं आपको शेयर भी करूंगी। थैंक यू सो थैंक यू मच। माता जी। हरे कृष्ण। लास्ट टू क्वेश्चंस, प्रांशु प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम माता जी. Sadhu pranam to all the other devotees as well. Mataji, the question that I was having was that, okay, ठीक है, time is like Jiva being part and parcel of Krishna. Since Krishna is beyond time, Jiva is also beyond time. That is okay. But since in the spiritual world, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रधिकार, and if we are in the spiritual world, we are having conversations with Krishna. That means, how can Maya even touch? And like envy and such things, they are not, they cannot exist. Additionally, Srila Gurudev, I think you do understand whom I mean by Srila Gurudev, no? Yeah. So, His Holiness Bhakti Ashra Vishnu Swami Maharaj, Srila Gurudev, he told in many of the lectures, for instance, यहाँ का जो local temple था साहिबाद में, वहाँ पर भी, whenever such questions have been asked, that we are eternally here, that there was never a time when we were with Krishna, especially even अमोघलीला प्रभु जी आए थे, उन्होंने भी यही बात. Yes, ma'am. So हाँ। like this is like, लेकिन हाँ इसके बीच में इस बारे में कॉन्ट्रडिक्शन, लाइक नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बट there लाइक, is no contradiction. We were never with Krishna. Because अगर हम लोग कृष्ण के साथ होते तो यद्गत्वा निवर्तन्ते। अगर हम भगवान के धाम में हैं तो हम लोग यहाँ पर आ ही नहीं सकते, है ना। तो हम लोग हमेशा मार्जिनल एनर्जी हैं।
हमेशा मार्जिन पे है। अभी कभी भी हम लोग वहां गए नहीं, अभी हमें जाना है। हमारा एटर्नल एड्रेस वो है, देयरफॉर वी हैव टू गो बैक होम। हम यहाँ पर गलती से आ गए, जाना था वहां, इसलिए आप चलो बैक होम। गलत डिसीजन मेक कर लिया, जाना था वहां, अब इसलिए बैक होम, बैक टू गॉड हेड। हम वहां पे कभी थे ही नहीं, अगर वहां पे जाएंगे तो यहाँ कभी नहीं आ सकते। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। वरना तो अगर भगवान कहते कि हाँ आ जाओ, फिर हो सकता है वहां पे भी चले जाओगे, तो भाई इतनी मेहनत करे है, पूरा साधना कर करके वहां जाएंगे और फिर 2 दिन में वापस यहाँ आ जाएंगे, तो क्या चक्कर काटते रहेंगे क्या? नहीं। इफ यू गो देयर देन यू विल नॉट कम हेयर, बिकॉज वहां पर आप कृष्णा को प्रसन्न करने में और कृष्णा को सेवा करने में इतने इंग्रॉस्ड होंगे कि आपको पता ही नहीं होगा कि मटेरियल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है क्या, है ना? तो हम कभी वहां थे ही नहीं, हम हमेशा तट पर रहे हैं, तट, तट। अभी हमें जाना है वहां पर, बट तट से हम यहाँ आ गए, यहाँ आ गए तट से। अब यहाँ से वहां जाना है, उस ओशन में। सो वी आर ऑलवेज द। एक्चुअली कई जगहों पर मतलब कई सारे श्रील प्रभुपाद डिसाइपल्स एंड मेनी सीनियर डिवोटीज दे गिव द एक्सप्लेनेशन दैट श्रील प्रभुपाद हैज सेड दैट हमारी लड़ाई हुई थी भगवान से, दैट्स व्हाई। और कुछ ऐसे कहते हैं, कई सारे ऐसे कहते हैं दैट श्रील प्रभुपाद ने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज दे दोज पीपल दे वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द फिलोसफी बिकॉज आवर फिलोसफी इज टू डीप। यस, दिस इज बिकॉज हम हमेशा तट पे ही रहे हैं, बट भगवान से लड़ाई होने का मतलब है कि आप कैसे इंजॉय हो। आई ऑल्सो वॉन्ट टू एंजॉय। तो हमें पता है कि कृष्णा इज एंजॉइंग, वी ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं कृष्णा भगवान, पता है कृष्णा इज द एंजॉयर। बट हमने लड़ाई करी, आई वॉन्ट टू एंजॉय सेपरेट ऑफ यू। आप ही कैसे एंजॉय करो, इसलिए मैं यहाँ नहीं, मैं एक बार मैं वहां देख लेता हूँ कैसा है। और जैसे ही वहां देखा, माया झापटिया धरे, तो माया देवी ने हमें धर लिया। तो हम समझ नहीं पाए ये फिलॉसफी, जैसे मे भी आप बोलना चाह रहे हो कि कृष्णा एंजॉयर है, कृष्णा कंट्रोलर है, उनको प्रसन्न करके ही हम प्रसन्न हो सकते हैं। हमने क्या कहा, नहीं, लेट मी एंजॉय सेपरेट ऑफ यू। तो ये लड़ाई हमने उनसे करी, ईर्ष्या हमने उनसे करी, तो इसलिए हमने जब यहाँ देखा मटेरियल वर्ल्ड में, तो माया ने धर लिया। अभी वहां जाना है हमें, अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है, ऐसा। आई होप समथिंग आई कुड क्लैरिफाई। रेस्ट एवरीथिंग अब authorities is the best people who can clarify. Yes, last question, Julie Mataji. हरे कृष्ण माता जी, शारदा प्रणाम, दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा आज से कुछ क्वेश्चंस नहीं है, बट मेरा एक क्वेश्चन से भी अभी जो राधाष्टमी आ रही है 30 तारीख को, तो हम सोच रहे थे कि इस पे कोई क्लास वीडियो बनाते हैं, आप जैसे कि हम लोग को बताते इसमें क्या खास करना चाहिए जिससे श्री कृष्ण की कृपा मिले। उस दिन हम लोग क्या करें जो हमें भगवान श्री कृष्ण के और भी करीब जाने का मौका मिले। यस, थैंक यू माता जी। तो हम लोग करेंगे एक क्लास राधा अष्टमी से पहले, कि राधा अष्टमी के लिए हम कॉन्शियसनेस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एक ग्लोरीज ऑफ राधा रानी। ऑल्दो हम लोग एलिजिबल नहीं है बोलने के लिए, बट जो भी हम सुनेंगे प्रभुपाद से और उनके डिसाइपल से, वो बोलने का प्रयास करेंगे। तो उसमें बता दूंगी माता जी कि हाउ वी कैन प्रिपेयर बिफोर राधा अष्टमी। और जैसे भी राधा रिया माता जी ने कहा कि उनके अंदर से ये भाव नहीं आते कि हमने जो सीखा है उन्हें सबको बताना चाहिए, पर मेरे अंदर एक अलग है। जैसे मैंने आज कुछ भी देखा, कुछ भी सुना, तो मैं चाहती हूँ इन्हें सबको बताऊं, सब वो सबसे करवाऊं। जैसे मैंने तुलसी प्रणाम मंत्र सीखा, और मैंने अपने सारे दोस्त से तुलसी प्रणाम मंत्र करवाई मंदिर जाके, और वो उन्हें नहीं आती है, मैंने पीछे पीछे बस आगे आगे बोल के पीछे पीछे वो लोग बोली। और फिर उन्होंने बोली, तुम तो पंडित हो गए। मैं कुछ नहीं, बस तुम सबको समझा रही थी इसे करना क्यों जरूरी है। मैंने प्रणाम मंत्र करवाए, फिर उसे परिक्रमा करवाई। और फिर उसे प्रसाद ग्रहण करने से पहले ना हमें प्रसाद जैसे लेते हैं हम लोग भगवान को, मैं कहे कि उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करनी है, तो मैंने सब कुछ कुछ सिखाई है। फिर उसके बाद मैंने भगवत गीता का मंगलाचरण अपने दोस्तों के साथ शेयर की, और फिर उनसे मैंने श्लोक भी कुछ कुछ ऐसे पढ़ के सुनाई। अब उन सबका इच्छा है कि वो भगवत गीता सुनना चाहती है और क्लास में भी आना चाहती है, तो मैं उससे ऐड कर सकती हूँ, तो आपको नंबर भेज के। श्योर माता जी, थैंक यू सो मच। ऑल ग्लोरीज टू योर एफर्ट्स। ऐसे ही श्रद्धालु भक्तों को लेकर आना है माता जी, आप थोड़ा संग दो एक दूसरे का आप तो आप दोनों। और फिर
फिर मैंने अपनी मम्मी और पापा से भी तुलसी परिक्रमा करवाई हूँ और उनसे मंत्र के साथ की, ताकि सब सीखे। और मैं सबसे माला करवा रही हूँ, ताकि एक एक माला करने का कोशिश तो कर रहे हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी करते हैं। तो वे यस। कि भगवान की कृपा मिले और गुरु की कृपा मिले कि लोग जल्दी ही उस चीज को देख ले, क्योंकि जो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट है, और इन लोग को वो चीज समझने में बहुत समय चल जाएगा, और फिर हमारे पास बहुत कम समय मिलेंगे, और उस समय ना हम भक्ति सही से कर पाएंगे और ना ही हमारी मुक्ति सही से हो पाएगी। यस मैम। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू। Hare Krishna. Thank you so much everyone for joining and for the wonderful questions. Thank you so much. We will. माता जी। Yes, Mata ji. माता जी, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि बहिरंग शक्ति जो है वो जड़ है एकदम लाइकलेस। माता जी, माया देवी भी तो बहिरंग शक्ति। यस माता जी। ममा माया दुरत्तया, भगवान कहते हैं, जैसे एक कॉपर वायर होती है ना, वो कॉपर वायर में तो कोई एनर्जी नहीं है, बट जब उसको प्लग इन कर देते हैं तो फिर उसके अंदर से एनर्जी फ्लो होती है। तो माया देवी में कोई एनर्जी नहीं है, बट वो भगवान की एनर्जी फ्लो होती है, इसलिए वो इतने शक्तिशाली है। तो ममा माया दुरत्ता है, मेरी माया है, मेरी एनर्जी है, इसीलिए वो स्ट्रेंथ आती है, वो एनर्जी आती है, वरना वो जड़ है, उनमें एनर्जी नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. Thank you. Thank you. Hare Krishna.